पास प्रश्न है 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया क्या होता है। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, जहाँ पर आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा हो। ठीक है, और जहाँ पर ए क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य। ठीक है, बी हमारा होता है भाजक, क्यू होता है हमारा क्या, भागफल, और आर होता है हमारा क्या, शेषफल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम लोग को संख्या दिया हुआ है जिसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, उसमें बड़ा संख्या क्या है 225, तो उसको हम लोग भाज्य ले लेते हैं। ठीक है, तो 225 बराबर, और 135 को हम लोग यहाँ पर भाजक मान लेते हैं। ठीक है, तो 135 को यहाँ पर भाजक मान लेंगे। 135 को 225 से सबसे पहले भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में लगेगा 135, तो शेषफल कितना बचेगा 90। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 90, और भागफल कितना है 1 गुना 1 जोड़ 90। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग का भाजक आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ए मान लेते हैं उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद जो हम लोग के यहाँ पर शेषफल आता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, भाजक मान लेते हैं, तो 90। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ से 90 से 135 को भाग देते हैं, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, यानी कि एक बार में लगेगा 90, तो 135 में से 90 घटेगा कितना बचेगा 45। तो यहाँ पर हम लोग का क्या भागफल कितना आ गया 1, तो गुना 1, और शेषफल कितना आ गया 45। फिर उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग एक इसको मानेंगे, इस भाजक को यानी कि 90 को, और यहाँ पर हम लोग भाजक किसको मानेंगे, यहाँ शेषफल जो आया उसको, तो यहाँ 45 गुना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 गुना 2, तब ना 90 आएगा प्लस 0। ठीक है, यहाँ पर शेषफल या हम लोग का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये काम तब तक करेंगे जब तक हम लोग का शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया शेषफल 0, तो यहाँ से बोल देंगे कि हम लोग का शेषफल जब 0 आ गया तो जो हम लोग का ये भाजक आया है, भाजक यहाँ पर क्या है 45 है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर महत्तम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग HCF बोलते हैं उसका मान कितना आ गया 45, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा 45।